था, ये फरवरी का था, बैच नंबर और उसकी एक्सपायरी, ठीक है, ये लिख के पेपर पे रख दें। ये पहली लाइन है ना, मैं जब भी आऊँगा मैं जो भी बंदे होंगे उससे कल ये चीज़ें पूछूंगा। अब इसमें एक में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक आप लगा रहे हैं, ठीक है, 7 तक लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा ठीक है, लेकिन जो भी आपने लगाना है 7 या 6 तक आपने लगाए, 6 या 18 आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 18 के 18 मार्च वाले होने चाहिए, लास्ट जो है वो मार्च वाली, अगर अप्रैल का है तो वो लास्ट में होना चाहिए। और अगर एक पेपर यहाँ वैसे एक आईडी है जी जी, यहाँ पे मार्च फला फला का एक पेपर लग जाए, A4 का या स्टिकर टाइप का आप बना के लगा दें या मार्कर के लिख देना निशानी आपकी, और इस पे भी अप्रैल हो जाए, ये मई हो जाएगा, ये जून हो जाएगा, ये इस तरह की स्टैकिंग प्लीज सर। तो ये जहाँ पे खत्म होगी 6 दी 18 की लगाएंगे, उसके बाद आखिरी आपने छोड़ देना है जो लास्ट होगा मार्च का, उसको छोड़ के आखिरी वाले को इंडिकेशन लगा के उस पर लिख के आप इशाक मार्कर से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ आपने पेपर पे लिखनी है, ठीक है। वो पेपर आपने देना है जो डेस्क आपका सुपरवाइज़र है, जो सिस्टम पे काम करता है, वो उसके टेबल पे चला जाए, ठीक है। वो जब भी अवेलेबल होगा, चाहे अजहर है, आप हैं, जो भी उस पर काम कर रहा है, उसको जब भी टाइम मिलेगा, वो 15 मिनट का काम है, बैच नंबर, ठीक है, उसको किया, कॉपी पेस्ट किया, हो सकता है 20 एक ही उसके हों, इंफॉर्मेशन हो एक ही हो, वो 20 पे कॉपी पेस्ट मारेगा, अगली रो, ठीक है। ये आपकी है रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। रो नंबर 1 में क्या पड़ा है मुझे, मैं यहाँ पे नहीं चेक करूँगा, मैं आपका वहाँ पे चेक करूँगा सिस्टम में कि रो नंबर 1 में क्या चीज़ पड़ी है, ठीक है। ऑल पर है 1 लीटर, ठीक है। बैच नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, और वो कहाँ पे पड़ा है, आपने मुझे वहाँ से बताना है कि रो नंबर 13 में सर ये चीज़ पड़ी है, ठीक है। ये होता है स्टोर इंचार्ज या वेयर हाउस मैनेजर, ये सुपरवाइजर। स्टोर इंचार्ज, स्टोर हेल्पर और स्टोर कीपर में फ़र्क क्या है, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है, सिर्फ सैलरियों का फ़र्क है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी फ़र्क है। स्टोर इंचार्ज का भाई काम ही ये है, जिस बंदे को ये काम नहीं पता वो स्टोर इंचार्ज कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये जो सिफारिशों पे काम चलते रहे हैं या ऐसे हमने पोजीशनें दे दी हैं, इससे आपने निकलना है बाहर, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। ये बंदा क्यों अभी स्टोर हेल्पर है, ये जिस दिन तक मुझे साबित नहीं करेगा कि ये स्टोर कीपर बन सकता है, ये हेल्पर ही रहेगा, ठीक है। वो टीप आया था, वो यहाँ पे कैसे आया, स्टोर हेल्पर में कैसे आया, स्टोर कीपर कैसे बना, ठीक है। ये लड़का क्या करता था, कहाँ आया, आप कहाँ से कहाँ पे गए, स्टोर इंचार्ज लगे हैं। तो इनको आपने प्रूव करना है कि हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद है, ये कैंपस कैसे बना या वहाँ से यहाँ से कैसे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये अपनी उस डेजिग्नेशन को समझें। ये कल का आपका टास्क है, सिर्फ ये एक्सपायरी और इस रो का आपने ठीक करना है, ठीक है। इसमें मेरा कोई क्वेश्चन हुआ, कोई मजीद आपको समझाना हो वो समझाएंगे। अच्छा सर, ये और इस पे बाकी चीजें ये खुद करेंगे। एक इनको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, कि ये रोज होंगी, ये टेबल पे वहाँ पे बैठ के मुझे ये समझाएंगे कि रो नंबर 13 में क्या इनके पास पड़ा, ठीक है। जब इसकी इनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद ये आपको पूरा स्टोर खुद ऑर्गेनाइज करके देंगे। ये तो एक सैंपल है ना, सैंपल है। अभी इससे थोड़ा सा मुश्किल का काम, वो इधर अगर आते हैं तो हम डीप फ्रीजर में आपने फीफो कैसे करना है, डीप फ्रीजर में हमने फीफो कैसे करना है, आप में से कोई बताना पसंद करेगा। जैसे ओल्ड सप्लाई है ना हमारी, हाँ, चिकन की या मीट जो भी आ रहा है, तो नेक्स्ट सप्लाई से पहले मैक्सिमम फ्रीजर जो खाली होते हैं उन्हें साफ करके हमने खाली कर देना, ओल्ड स्टॉक को एक फ्रीजर में मैक्सिमम करना है। तो जैसे नया स्टॉक आता है ना सर, वो नए फ्रीजर में ही लगाना चाहिए, और जब फिर इशू करना है तो पुराने वाले से पहले उधर से निकालना है, सही है। उसमें भी आपकी वही नंबरिंग होगी, और अगर आपके पास सिस्टम में मौजूद है। और अगर यहाँ पे भी जैसे यहाँ बताया डिस्प्ले का, डिस्प्ले यहाँ से खोलना ज़रूरी नहीं है। खोलने का एक सबसे बड़ा लॉस क्या होता है भला, बार बार खोलने का, चेक करने का सबसे बड़ा मसला आप उसको फेस कर रहे होते। जो भी देखिए प्रोसीजर क्या है स्टोर का, प्रोसीजर डिमांड आई, ठीक है जी, डिमांड किसके पास आई, स्टोर इंचार्ज के पास आई, बिल्कुल सही, ठीक है।
उसने वहां से वो एलोकेट करना है। Right. तो उसके पास स्टोर कीपर या स्टोर हेल्पर है, उसने उसको एलोकेट करना है, मार्क करना है कि फलान नंबर रैक से, फलान नंबर फ्रीजर से, ठीक है, इसकी नंबरिंग, नंबर रो से, इसकी पता नहीं नंबरिंग लगाई है आप लोगों ने या नहीं? ये ऊपर जो लगे हुआ है ना सर, ये लिस्टें लगी हुई हैं, गुड। इस पे भी ये चीजें इस पे चेंज करवा दी थी। अच्छा, तो कहाँ नंबर कहाँ पे लगाया मैं आपने? 20 ज़रा थोड़ा वाजे करें, वाजे करेंगे इनको। ठीक है, लिखा हुआ नज़र तो आ रहा है लेकिन इतना वाजे नहीं है ना। ये सर 18 नंबर है। ये हमने पहले शीट्स के ऊपर लिखा होता, उन्होंने शीट्स का अभी भी है नहीं, परमानेंट मार्कर आपको दे सकता है यहाँ पे। लिखा था तो वो हमसे मिटवाया गया, तो उन्होंने कहा था कि इसको रब करें। आप इसके ना प्रिंट निकाल के लगाएं। हाँ, पेपर प्रिंट लगाएं। अपने बोलेंगे S&B-01, ठीक है जी, S&B-01, ये हमारी आईडी है अपनी। बिल्कुल, ये आप आईडी कल से लगाएंगे, उसको कोई उतरवाता है तो फिर मुझे बताएं। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। और अगर उसमें चिकन और मीट और बीफ, अगर वो भी सेग्रीगेटेड फ्रीजर है, बेशक उसी टैग में भी आपका ऐड हो जाता है तो एक्सीलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर शफल करते हैं वो वहाँ से फिर, लेकिन आपके रिकॉर्ड में आपका वही होगा जो ये वहाँ से चीज, मतलब जो चीज इनकी डिमांड है ना, जो चीज रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे एज पर द प्लान, और जो इशू हो रही है, आउट हो रही है, वो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी। मतलब आपका एक वर्चुअल स्टोर, एक सॉफ्ट स्टोर हो जाएगा, एक आपका फिजिकल स्टोर हो जाएगा। ये दो चीजें अगर सेम है तो मेन यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। जबरदस्त, जिंदगी आसान करेगी। सर इसमें एक और चीज़ भी थी कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने शेख ज़ियाउल एंड सन्स में ये चीज़ देखी थी कि अब ये फ्रीज़र है, इसमें बीफ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनके पास एक छोटा सा कार्ड होता था फ्रीज़र के ऊपर लगा होता था, उसके ऊपर बीफ की पिक्चर थी, हमें पता था इसमें बीफ, पिक्चर भी लगाई जा सकती है, चल सकता है कि इसमें बीफ पड़ी है। अच्छा, उसमें जिस तरह फ्रीजर का हम बता रहे हैं ना कि हमारे पास स्पेस का भी इशू आता है, जब पूरा फ्रीजर खाली हुआ, नेक्स्ट टाइम उसमें अगर वो वॉश करने के बाद उसके चिकन आ जाता है, उसमें चिकन आ जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर आप पिक्चर लगा देंगे, ठीक है, उसके अंदर पिक्चर लगी हुई है, आपके पास स्पेस का इशू है, वहाँ पे आपने मटन रख दिया, चिकन की पिक्चर, हाँ, तो फिर तो आप आ गए उसमें, वैसे ही एडेड पॉइंट बन गए, एक ऑब्जर्वेशन बन गई। उसमें सर हमारे पास ये ऑप्शन था ना कि वो फिक्स नहीं हुई होती थी पिक्चर, स्पेस का अगर इशू बन जाता था हमारा, अगर हमने इससे बीफ नेक्स्ट टाइम इसमें शिफ्ट कर दिया तो वो पिक्चर हम निकाल के इसके कार्ड में शिफ्ट कर देते। जो आपको वैसे कह रहा हूँ ज़्यादा का नहीं, वैसे जो स्टोर रिकॉर्ड कीपिंग या स्टोर के प्रोसीजर्स है ना, अगर आप उस पर जाएंगे ना तो वो ये कहता है कि आपका जो स्टोर इंचार्ज है वो आपको अलाउ करेगा कि आपने फलान नंबर रैक, फलान नंबर फ्रीजर, फलान नंबर लोकेशन से ये चीज़ लेनी है। जी सर। मेरे समेत कोई बंदा अथोराइज नहीं है कि किसी फ्रीजर को ओपन करे, किसी जगह से कोई चीज़ उठाए, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं वेयर हाउस की या स्टोर की। जब हम इसको फॉलो करेंगे ना वेयर हाउस पॉलिसीज को, तो उसमें हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपका स्टोर इंचार्ज आपको वहाँ पे बैठे बैठे, ये आपकी 1 मंथ की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका स्टोर इंचार्ज आपको ज़बानी बता देगा कि फलां जगह से जा, कि फलां लोकेशन से ये चीज़ उठा लो। गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। ये प्रैक्टिस करेगा इस पे, और ये हम 10-11 बजे तकरीबन मैं इसको आपका हम आएंगे और आपका जो है ठीक है इस पे टेस्ट भी होगा और इसको देखेंगे कि मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।